हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाने वाला हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है कैलकुलस। और कैलकुलस में हम पढ़ने वाले हैं क्या, मीन वैल्यू थ्योरम। मज़ा आने वाला है आज तो। जल्दी से जल्दी क्या करो, लाइक ठोकते रहो, मज़ा आने वाला है। और जितने लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको क्या मिल जाए, लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए हर वीडियो का, और आप भी इसी तरह औरों की तरह मज़ा ले सको। ये तो रही मज़ा लेने वाली बात। दूसरी चीज़, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कंटिन्यूटी क्या होती है, कंटिन्यूस ऑफ फंक्शन चेक करना है, कैसे चेक करते हैं। हमने एग्जांपल लेके सीखा था, क्वेश्चन भी किए थे। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, अच्छे से समझ लिया था। और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना हो, डिफरेंशिएबल चेक करना हो किसी भी फंक्शन का किसी भी पॉइंट पे, तो हम आराम से चेक कर सकते हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में सीख लिया है। और स्टैंडर्ड कॉन्टीन्यूस फंक्शन भी हमने पढ़े थे। तो ये लास्ट क्लास का हमारा क्या ओवरव्यू। अब हम पढ़ेंगे कि कॉन्टीन्यूस हमें पता चल गया, डिफरेंशिएबल भी पता चल गया। अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, तो वहाँ पे एक लिमिट दे देता है, मीन्स रेंज दे देता है ए से बी तक, और बोलता है इसके बीच में एक मीन वैल्यू होगी, उस मीन वैल्यू को बताओ। तो डायरेक्ट हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे, थ्योरम्स कहाँ से प्रूव होके आई हैं, कहाँ से नहीं आई हैं। अभी वो हमारे डोमेन से क्या है, बाहर है, क्योंकि हमें यहाँ पर फोकस करना है एग्जाम के लिए। क्लियर है ना। तो हमारे को उन कंसेप्ट को ज़्यादा ध्यान रखना है, उन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान रखना है जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम से किस तरह क्वेश्चन बनते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम होती क्या है, इन सब चीज़ों को हम यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है। तो जो भी लोग लेक्चर क्या देख रहे हैं, आज नया देख रहे हैं, जो भी लोग नया जुड़े हैं इस सेशन में, पहले क्या करो, स्टार्टिंग से 1 लेक्चर से देखना शुरू करो, ताकि आपको चीज़ें स्मूथली समझ आए। बाकी देख तो ये भी सकते हो, बट फिर उसमें क्या होगा कि सर वो नहीं समझ आया, कंटिन्यूस क्या होता है, डिफरेंशिएबल क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें हम पहले ही क्या कर रखे हैं, बता रखे हैं। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ मीन वैल्यू थ्योरम को। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। जल्दी से कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाने लग जाओ। और मैंने बता भी दिया था, लास्ट लेक्चर में बता दिया था, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं नीचे दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में दे देता हूँ। वहाँ पे सब लोग ज्वाइन हो जाओ। जिसको कोई भी डाउट रहता है वहाँ पे क्या किया करो, वहाँ पे जाके वो फाइल अटैच कर दिया करो। कोई भी किसी को क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो एक दूसरे से हेल्प लिया करो, ताकि आपको इजीली टाइम से सॉल्यूशन भी मिल सके। किसी को भी नहीं आएगा, किसी से अगर सॉल्यूशन नहीं दिया तो हम कोशिश करेंगे हम प्रोवाइड करा सकें टाइम मिलते। क्लियर है ना। वहाँ पे PDF वगैरह भी मिल जाया करेंगी, लेक्चर्स की PDF वगैरह, नोट्स वगैरह। अभी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी हो या फिर ठीक ठाक हैंड राइटिंग हो, जो समझ में आ जाए औरों के, जो नोट्स बना रहा हो साथ साथ, वो क्या करे, दिन का नोट्स अपना क्या करे, क्लिक करके लेक्चर वाइज वहाँ पे अपलोड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना। किसी के साथ कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, और लोगों की हेल्प हो जाएगी। बाकी अपना ही बनाओ, खुद से बनाओ तो ज़्यादा बेहतर है, मैं तो यही बोलता हूँ। इसलिए मैं भी नहीं प्रोवाइड कर रहा था पहले, बट फिर भी बहुत से लोग चाहते हैं कि नहीं सर, सब चैनल वाले देते, आप क्यों नहीं दे रहे, हम तो देखेंगे नहीं। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देखो मत देखो। अगर नोट्स की वजह से अगर नहीं देखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ, अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो खुद से नोट्स बना लो, वो ज़्यादा बेहतर है। क्लियर है ना। शॉर्ट नोट्स की सीरीज लेके आऊँगा मैं, 1-2 सीरीज़ कैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, 1-2 वीडियो लेके आऊँगा 15-15, 20-20 मिनट के। वहाँ पे सिखाऊंगा शॉर्ट नोट्स बनाना कैसे होता है। पहले एक सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। अभी तो पढ़ाई कुछ नहीं है, शॉर्ट नोट्स किसके बनाएं, हवा में बनाते रहें क्या, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखते रहो कि सर ठीक है, हम बात कर रहे हैं मीन वैल्यू थ्योरम की। तो मीन वैल्यू थ्योरम के लिए सबसे पहले हम इंटरवल की बात करेंगे। कुछ इंटरवल्स हैं, ठीक है। इंटरवल्स की बात करूंगा। एक इंटरवल है, उसे बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, एक होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल सबको पता है, इनका मतलब नहीं पता इधर देख लो। क्लोज इंटरवल क्या होता है कि अगर किसी भी वैल्यू की रेंज दे रखी है, किसी भी वैल्यू की रेंज दे रखी है, इसका मतलब ये हुआ कि वो रेंज को भी इंक्लूड कर लेगा। क्या करेगा, रेंज को भी इंक्लूड कर लेगा, तो उसे बोलते हैं क्या, क्लोज्ड इंटरवल। जैसे मैं बात करता हूँ, x की वैल्यू दे रखी है, ये बोलता है x बिलोंग्स टू क्या, a और b के बीच में। a और b के बीच का मतलब है a इसकी इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल बाउंड्री कंडीशन, b क्या है, फाइनल बाउंड्री कंडीशन। और क्लोज इंटरवल की बात करेंगे, इसे इससे इंडिकेट करेंगे ब्रैकेट से। क्लियर है ना, स्क्वायर ब्रैकेट से इसको इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पे बोल देंगे इंक्लूडिंग बाउंड्री लिमिट्स। ये क्या करेगा, बाउंड्री लिमिट्स को भी इंक्लूड करेगा, इंक्लूडिंग बाउंड्री लिमिट्स। और कंडीशन बोल दो, क्लियर है, कुछ भी बोल दो। जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं उनको भी इंक्लूड कर देगा। यहाँ क्या कर देगा, एक्सक्लूड कर देगा। अगर मैं बात करता हूँ x बिलोंग्स टू a, b, तो इसको इससे इंडिकेट करेंगे, इस ब्रैकेट से, स्मॉल ब्रैकेट से। और ये क्या होता है कि ये हमारा होता है एक्सक्लूडिंग बाउंड्री, एक्सक्लूडिंग बाउंड्री कंडीशंस। क्लियर है ना। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी,
इसका मतलब ए और बी को छोड़ के अंदर की जितनी वैल्यू होंगी उन्हें क्या करना है, इंक्लूड करना है। यहाँ पे ए और बी को भी इंक्लूड करना है, उसके बीच में जो भी आ रही है उनको भी इंक्लूड करना है। क्लियर है ना? तो इनका मतलब था हमारा क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ये सबको समझ आ गया होगा। अब ये क्यों बताया, क्योंकि ये मीन वैल्यू थ्योरम में यूज होगा, इसलिए मैंने पहले इसको डिस्कस कर लिया। अब मैं बात करता हूँ मीन वैल्यू थ्योरम्स की, जिसमें पहली मीन वैल्यू थ्योरम है जिसे बोलते हैं रोलीज मीन वैल्यू थ्योरम। इधर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना। इससे क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। अगर थ्योरम आपको नहीं आती है तो प्रॉब्लम हो जाएगी पेपर में, चाहे कितना भी घंटों बैठे रहना, थ्योरम अगर नहीं आएगी तो क्वेश्चन होगा ही नहीं सॉल्व। क्या बोल रहे, जो भी बोल रहे सुन लो। तो ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, मीन वैल्यू थ्योरम्स, मीन वैल्यू थ्योरम्स। तो कुछ थ्योरम्स यहां पढ़ने वाले हम। सबसे पहली थ्योरम जिसका नाम है रोलीज मीन वैल्यू थ्योरम, बहुत शानदार, रोलीज मीन वैल्यू थ्योरम। नाम से ही पता चल रहा है मीन वैल्यू का मतलब कि हमको क्या दे रखा होगा, दो वैल्यू दे रखा होगा, इनिशियल और फाइनल वैल्यू। बोलेगा इन दोनों के बीच में हमको फंक्शन की मीन वैल्यू बताओ अकॉर्डिंग टू किसके, रोलीज के, अकॉर्डिंग टू बोल देगा लेग्रांजेस, अकॉर्डिंग टू बोल देगा कॉची। तो ऐसे करके नाम दे देगा। अगर नाम भी नहीं देता है, खाली ये बोल देता है फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ द फंक्शन बिटवीन ए एंड बी, जैसे 0 एंड 1, बिटवीन 2 एंड 3, इन बिटवीन 4 एंड 5। इसका मतलब ये हुआ हमें तुरंत से दिमाग में क्लिक करना है कि यहाँ मीन वैल्यू का कंसेप्ट यूज हो रहा है, और मीन वैल्यू थ्योरम्स हमें पता होंगी तो हम क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सी थ्योरम लगेगी। मैं बिल्कुल सिखा दूंगा कि कैसे कौन से आइडेंटिफिकेशन करना है, कौन सी थ्योरम किस क्वेश्चन में लग जाएगी, कैसे हमको पता चलेगा। क्लियर है ना? पहले हम मीन वैल्यू थ्योरम समझ लेते हैं। ये रोलीज मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है कि मैं बोलता हूँ लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन, कोई फंक्शन है एफ एक्स बी अ फंक्शन इज डिफाइंड सच दैट फर्स्ट पॉइंट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। दो पॉइंट के क्लोज इंटरवल के बीच में क्या है, कॉन्टिन्यूस है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा डिफाइन कर रखा है एफ एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। यहां ओपन लिया, यहां पे क्या लिया, क्लोज का इंटरवल लिया है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट इफ एफ ऑफ ए, जो इनिशियल वैल्यू है उस पर फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा, इक्वल टू क्या जाती है, जो हमारी फाइनल बाउंड्री कंडीशन है उस पर फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा। इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी देन देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू बिलोंग्स टू, देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू सी, कोई वैल्यू सी है, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। ठीक है, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच में कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जो क्या कर रही होगी, ओपन इंटरवल के बीच में बिलोंग कर रही होगी, कोई सी वैल्यू, और वो किस तरह बिलोंग करेगी कि उसका एफ डैश सी निकालता हूँ वो इक्वल टू 0 आएगा। अब ये एफ डॉट सी क्या है, इसको समझना है, ये एफ डैश सी को समझना है। ये एफ डैश सी है क्या, एफ डैश सी की अगर मैं बात करता हूँ, इधर देखना, इसका मतलब कोई पॉइंट होगा एक्स इक्वल टू सी। क्या होगा ये पॉइंट, कोई एक्स इक्वल टू सी पॉइंट है, एक्स इक्वल टू क्या है, सी पॉइंट। इस पॉइंट पे मुझे क्या है, एफ डैश निकालना है। एफ डैश का मतलब डिफरेंशिएशन निकालना है, और डिफरेंशिएबल हम जानते हैं फंक्शन का डिफरेंशिएबल विद रेस्पेक्ट टू क्या होता है, जो वैल्यू पे डिपेंड कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे मान के चलो y जो फंक्शन ऑफ एफ एक्स है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स में डिफरेंशिएबल निकालना, और उस डी वाई अपॉन डी एक्स को मैं एक्स को एलिमिनेट कर देता किससे, सी से, एक्स की वैल्यू सी रख देता उसमें, तो वहाँ पे सी पॉइंट पे हमको क्या मिल जाता, डिफरेंशिएबल मिल जाता। जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हम बोलेंगे क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी, कोई सी पॉइंट है वहां पे क्या होगा, स्लोप होगा। इधर देखना कि अगर मैं सी पॉइंट पे टेंजेंट खींचता हूं उसका स्लोप होगा, उसी को हम एफ डैश सी बोल रहे हैं, और ये क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। मीन स्लोप क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और एफ डैश सी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी ये लाई करेगा पॉइंट। बोलो सर हमको समझ नहीं आया, मैं एक डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ, उसमें समझना चीज़ों को। लो कि जैसे मैंने क्या लिया, मैंने बोल दिया यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स है, बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ क्या, एक्स है, बहुत अच्छे, और इसको बोल दिया मैंने क्या, ये वाई इक्वल टू एफ एक्स है, क्या है, वाई इक्वल टू एफ एक्स, बहुत बढ़िया। इधर समझना चीज़ों को, क्लियर है इतना, बिल्कुल ठीक है। मैंने बोला सर
दो पॉइंट्स दे रखे हैं हमको, क्या दे रखे हैं, दो पॉइंट्स दे रखे हैं। एक पॉइंट दे रखा है x इक्वल टू ए, इसके और इसके बीच की बात कर रहा है x इक्वल टू बी की, ठीक है। एक x इक्वल टू ए और b के बीच की बात कर रहा है, इसके बीच में बताओ मीन वैल्यू क्या होगी, कब, जब ये एफ ए इक्वल टू क्या हो, एफ बी हो। अगर मैं x की वैल्यू a यहाँ पे रखता हूँ तो एफ ए आएगा, बिल्कुल आएगा। मैंने मान लिया एफ ए क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कहीं, एफ बी भी क्या आएगा, यहीं पे आएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, दोनों बराबर हैं। उसने बोल रखा है ना, कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, इफ एफ ए इक्वल टू क्या हो, एफ बी हो। तो मैं तुरंत बोल दूंगा यहाँ पे जो एफ ए है वो किसके बराबर है, एफ बी के बराबर है। इधर देखते रहना, बहुत शानदार कि मैंने बोल दिया यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है, एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो अगर एफ ए एफ बी है तो ये क्या है, पॉइंट यहाँ पे ही होगा, कहीं लाई कर रहा होगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ए पॉइंट से मैं चला बी पॉइंट की तरफ गया तो कहीं ना कहीं बीच में कोई ना कोई वैल्यू क्या कर रही होगी, लाई कर रही होगी, जिसका स्लोप क्या होगा, उस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट खींचता हूँ तो जीरो होगा। तो मैं मान के चला इस पॉइंट पे अगर मैं जाता हूँ तो कैसे जा सकता हूँ, कैसे भी जा सकते हैं लोग, लो सर वैसे एक्चुअल में हम लो ये जा सकते हैं, या फिर हम क्या जा सकते हैं, ये जा सकते हैं, नीचे से भी जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब मैंने बोला कि बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा 100% जिसको मैंने बोल दिया क्या है, सी पॉइंट है। लो ये क्या पॉइंट है, x इक्वल टू सी। इस पॉइंट पे जो फंक्शन होगा उसका स्लोप एफ डैश सी क्या होगा, जीरो होगा। स्लोप मतलब कैसे निकालते हैं कि सर टेंजेंट ड्रॉ कर लो इसका, और टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, टेंजेंट ये होगा सी पे। और ये जीरो कैसे हुआ, टेंजेंट हम देखेंगे इसके रेस्पेक्ट में, देखते हैं ना हॉरिजॉन्टल के, टेंजेंट का मतलब होता है स्लोप। इधर देखना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, मैंने जैसे टेंजेंट खींचा तो स्लोप हमारा होता है, स्लोप देखना, स्लोप क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, होता ही नहीं होता। अगर मैं डी वाई अपॉन डी एक्स चेक करता हूँ, यहाँ पे चेक करो कि सर डी वाई अपॉन डी एक्स चेक कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि डी वाई अपॉन डी एक्स स्लोप अगर मैं चेक कर रहा हूँ, स्लोप चेक करें किसके रेस्पेक्ट में, हॉरिजॉन्टल के, हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में क्या कुछ इंक्लाइन दिखा रहा है क्या, नहीं दिखा रहा। इसका मतलब यहाँ पे स्लोप क्या हो गया, जीरो हो गया। या फिर मैं इसी को ये भी बोल सकता हूँ, एफ डैश सी को, इस एफ डैश सी को क्या भी बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं स्लोप ऑफ ए बी। ये जो ए बी है इसका स्लोप बता दो, क्लियर है ना। तो इस तरह से मैं एफ डैश सी को इक्वल टू जीरो करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन को मैं डिफरेंशिएबल करूंगा, ये जो फंक्शन है एफ डैश एक्स, इसको डिफरेंशिएबल करूंगा, इक्वल टू जीरो करूंगा, एक्स की जगह एलिमिनेट कर दूंगा सी, और एक्स की जगह क्या कर दूंगा, सी रख दूंगा। वहां से जो सी की वैल्यू आएगी वही इसके बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रही होगी, बिल्कुल ठीक है। बोलो सर बिल्कुल बीच में करेगी क्या, कोई जरूरी नहीं है, फंक्शन पर डिपेंड करेगा। हो सकता है फंक्शन ऐसे जा रहा हो, ऐसे भी तो जा सकता है, तो कहीं यहाँ पे लाई कर रही होगी, जहाँ स्लोप जीरो हो रहा होगा वहीं पे क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा वैल्यू लाई करेगा एक्स इक्वल टू सी। देखो दोबारा देख लो एक बार, क्या है कि मैंने बोला एफ एक्स कोई फंक्शन है, डिफाइंड है इस तरह कि कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, और तीसरी कंडीशन भी याद रखनी है, जब एफ इक्वल टू एफ बी हो देन देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू सी, कोई ना कोई वैल्यू लाई करेगी कहाँ, ए और बी के बीच में, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कोमा बी। ओपन इंटरवल ए कोमा बी मतलब बी भी नहीं हो सकती, ए भी नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं बीच में होगी, ठीक है। सच दैट कि उसका स्लोप सी पॉइंट पे देखता हूँ वो क्या होगा, जीरो होगा। तो स्लोप कहाँ हो रहा है, यहाँ जीरो हो रहा है, तो हम इस तरह से निकाल लेंगे। चलो ठीक है सर, हमको इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ आ गया, हमको पता चल गया, इससे हम सी की वैल्यू निकाल देंगे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या सर हमेशा एफ ए इक्वल टू एफ बी होगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है, चेंज भी हो सकता है। अब चेंज कराएंगे, लो अब चेंज कराऊंगा तो थ्योरम भी चेंज हो जाती है। इसी थ्योरम का दूसरा नाम है क्या, इसको बोलते हैं लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इधर देखना, तीसरा पॉइंट मिटाएंगे, पहले दूसरे पॉइंट दोनों थ्योरम के लिए क्या है, सेम है। इसका मतलब ये हुआ जब भी मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन आए, चाहे मीन वैल्यू का थ्योरम क्वेश्चन आए, तो इसका मतलब वो फंक्शन उसने कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दे रखा है उस रेंज में, बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसकी, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये हमारी दूसरी थ्योरम जिसमें फंक्शन को इस तरह डिफाइन किया है। तीसरा पॉइंट चेंज हुआ है क्या कि सर पहले हमने इक्वल माना था, क्या अब इफ एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू क्या हो, एफ बी हो, देन देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कोमा बी सच दैट, फिर से एक वैल्यू क्या होगी, ए और बी के बीच में होगी सी वैल्यू। किस तरह से कि जब मैं एफ डैश सी करता हूँ उसका स्लोप क्या होता है, एफ बी माइनस के एफ ए डिवाइडेड बाई क्या होगा, बी माइनस ए। अभी तो हमने लास्ट वाले थ्योरम में देखा था स्लोप जीरो हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ स्लोप जीरो नहीं होगा। कैसे, इधर देखना, अब डायग्राम से समझ आएगा। ये डायग्राम सबको क्लियर है कि मैंने सी पॉइंट पे देखा, स्लोप क्या हो गया, जीरो हो गया। और स्लोप कैसे निकालते हैं, टेंजेंट निकाल रहा हूँ इस पॉइंट पे,
टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट पे, वही स्लोप बता देता है, ठीक है, इतना क्लियर है। सी पॉइंट पे स्लोप जीरो हो रहा है, लेकिन अब स्लोप जीरो नहीं होगा क्योंकि स्लोप हम हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में ये इसका कोई भी इंक्लिनेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्लोप क्या है, जीरो है सी पॉइंट पे, ठीक है। अब मैं दूसरा देखूंगा, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखूंगा, यहाँ पे एफ इक्वल टू एफ बी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करना चाहता हूँ, लो इसको मिटा दो, ये पहली थ्योरम का डायग्राम था। अब दूसरी थ्योरम का डायग्राम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ जो एफ डैश सी है वो क्या है, हम तुरंत बोलेंगे एफ डैश सी जो है क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी, क्लियर है। और मैं ये भी बोल सकता हूँ स्लोप ऑफ ए बी, अभी डायग्राम से दिख जाएगा स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप क्या है, क्लियर है। इधर देखते हैं कि सर यहाँ पे हमने क्या लिया, डायग्राम लिया, कुछ इस तरह का डायग्राम है, ठीक है, बहुत शानदार। इसको x माना है, इधर x होगा, और यहाँ पे बोल रखा है x इक्वल टू ए और b के बीच में बात कर रहा है, x इक्वल टू b के बीच में बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू fx, जैसे हम y इक्वल टू fx भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, ठीक है। मैंने बोला सर यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू a और b क्या है, डिफरेंट है, a पॉइंट पे वैल्यू डिफरेंट है, मान लेते हैं a पॉइंट पे जो वैल्यू होगी यहाँ पे कहीं होगी, ये रही, b पॉइंट पे जो डिफरेंट होगी तो यहाँ तो होगी नहीं, कहीं यहाँ पे मान लो, अब डिफरेंट होगी ना, इसको मैं बोल दूंगा ये क्या है, एफ ए, फंक्शनल वैल्यू एट पॉइंट ए। और यहाँ पे अगर मैं बोल सकता हूँ क्या है, ये पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू एट पॉइंट बी, ये पॉइंट हमने ए मान लिया, ये क्या मान लिया, बी मान लिया, बहुत अच्छे, फंक्शनल वैल्यू एट पॉइंट बी, ठीक है। अगर मैं देखता हूँ इसका हॉरिजॉन्टल ऐसे खिंचेगा, बहुत बढ़िया, देखते रहना, ये एक्स इक्वल टू ए पॉइंट है, ये एक्स इक्वल टू क्या है, बी पॉइंट, यहाँ पे है ना एक्स इक्वल टू बी, तो यहाँ ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे है वहाँ ड्रॉ करो, कितना क्लियर है, एक्स इक्वल टू बी। देखो मैं सर इस पॉइंट पे जाना चाहता हूँ, जाओ, इस पॉइंट पे जैसे ही मैं जाना चाहूँगा, या मैं नीचे से भी जा सकता हूँ, ऊपर से भी जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, क्लियर है कि सर मान लो मैं गया इस तरह, यहाँ पहुँचा, चला गया, मैंने देखा कोई भी पॉइंट है यहाँ बीच में लाई कर रहा होगा, ये पॉइंट क्या है, एक्स इक्वल टू सी है, हमने इस तरह डिफाइन किया कि कोई ना कोई पॉइंट जरूर लाई करेगा, जैसा कि थ्योरम बोलती है, ठीक है। इस पॉइंट पे मैं स्लोप निकालूंगा, स्लोप क्या होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट खींच दो, बहुत बढ़िया, इस पॉइंट पे सर मैंने टेंजेंट खींचा, तो क्या ये टेंजेंट है, बिल्कुल है। क्या ये टेंजेंट जो एफ डैश सी है वो जीरो है क्या, बिल्कुल नहीं है, जीरो तब होता है ये लाइन हॉरिजॉन्टल होती। अब एफ डैश सी की वैल्यू कुछ ना कुछ है, और वो वैल्यू क्या है सर, इसके बराबर होगी, 100% होगी। देख लेते हैं एक बार कैसे, कि सर मैंने जब टेंजेंट खींचा, अगर मैं इस ए बी पॉइंट को मिलाता हूँ तो ए बी पॉइंट का भी स्लोप चेक कर लो, लो देख लो, क्या ए बी का जो स्लोप है वही एफ डैश सी के बराबर है, बिल्कुल ठीक है सर। मैं लिख सकता हूँ स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, ये ए बी लाइन है ना, इसका जो स्लोप है मतलब ये इंक्लिनेशन, स्लोप का मतलब क्या है, इंक्लिनेशन, वही किसके बराबर है सर, एफ डैश सी के बराबर है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, दोनों का स्लोप क्या है, एक जैसा है। अब मैं इसका स्लोप निकालना चाहता हूँ, देखते रहना, इधर बहुत शानदार कंसेप्ट है, ये स्लोप बोलते हैं थीटा, क्लियर है ना। अगर मैं टेन थीटा निकालना चाहता हूँ स्लोप, ये क्या है स्लोप, और टेन थीटा क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, सब जानते हैं, और डी वाई क्या है, चेंज इन वाई, मतलब यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ बी, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ ए, यहाँ पे पॉइंट क्या है बी, और यहाँ पे क्या है ए, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ एफ ए। क्या इस वैल्यू को मैं डी वाई लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर, डी वाई, ये क्या है, एफ बी माइनस एफ ए, देखते रहना, मैथमेटिक्स से कुछ नहीं है कि सर डी वाई मतलब मुझे वाई में चेंज देखना है, ए से स्टार्ट किया बी तक गया, वाई में चेंज बता दो, क्या वाई में चेंज एफ बी माइनस एफ ए है, बिल्कुल ठीक है, हमने लिख दिया, डी वाई क्या है सर, एफ बी माइनस के एफ ए, बहुत अच्छे। क्या मैं सर इसमें चेंज बता दूं एक्स में, और इसको मैं लिख सकता हूं क्या है, डी एक्स, ये डी एक्स है, और क्या डी एक्स की वैल्यू बी माइनस ए हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है सर, बी में से ए घटा दो, क्या मैं लिख सकता हूँ बी माइनस ए, बहुत अच्छे। क्या मैंने बोला जो स्लोप आया वो एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए आया है, क्या यही स्लोप जो ए बी का स्लोप निकाला है हमने, ये किसका है, स्लोप ऑफ ए बी, क्या वो एफ डैश सी के बराबर है, और ये एफ डैश सी हमने क्या लिखा था, यहाँ पे ये लिखा था। बोला सर ये तो मज़ा आ गया, बहुत अच्छे, कि मैंने बोला कि अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल है ए कॉमा बी ओपन इंटरवल में, बिल्कुल ठीक है, तो अगर दोनों वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल है, तब उसके बीच में एक कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू लाइक कर रही होगी सी, एट लीस्ट देन देयर एग्जिस्ट, एट लीस्ट लिख लेना यहाँ, उसमें भी लिख लेना लास्ट वाले में, एट लीस्ट वन वैल्यू, एक तो कम से कम होगी, ज़्यादा भी हो सकती है, एट लीस्ट वन वैल्यू सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी सच दैट, का कि अगर उस सी पॉइंट पे अगर मैं क्या निकालता हूँ, स्लोप निकालता हूँ, सी पॉइंट पे क्या निकालता हूँ, स्लोप निकालता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ वो क्या होगा, उसके ए बी के स्लोप के बराबर होगा, जो हमने मैथमेटिकली क्या है यहाँ पे ड्रॉ करके भी देख लिया।
लास्ट वाली थ्योरम में भी ये लिख लेना एटलीस्ट वन वैल्यू, लास्ट वाली में लिख लेना एटलीस्ट वन वैल्यू, कम से कम एक तो होगी, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना? क्या इतना क्लियर है? दोनों थ्योरम समझ आई? अब दोनों थ्योरम को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे सर? क्वेश्चन में हमको ये बता दो कि सर दोनों थ्योरम तो ठीक है, क्या हमेशा क्वेश्चन में देगा, मेंशन करेगा? बिल्कुल जरूरी नहीं है, दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो इसका मतलब तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है? कॉमन नहीं है दोनों में। तो तीसरे पॉइंट को चेक करेंगे, अगर एफ ए की वैल्यू एफ बी के बराबर है तो कौन सी थ्योरम लगनी है? रोलीज। एफ ए की वैल्यू एफ बी के बराबर नहीं है तो कौन सी थ्योरम लगेगी? लेग्रांजेस। बहुत बढ़िया। अब सर मैं बोल देता हूं कि क्या इस थ्योरम से उस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एफ ए इक्वल टू एफ बी करो, लो इफ क्या, इफ एफ ए इक्वल टू क्या कर दूं? एफ बी। तो क्या यहां से रखो एफ ए इक्वल टू एफ बी, जीरो हो गया, एफ डैश सी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये किसका था? रोलीज का था ना। हाँ सर ये रोलीज थ्योरम का था। बहुत बढ़िया। मतलब कहने का दोनों थ्योरम का हमको आइडेंटिफिकेशन करना है, तो कैसे करेंगे? एफ ए और एफ बी की वैल्यू निकाल के देखेंगे। ये कैसे पता चलेगी? सर ये वैल्यू दे रखी होंगी ना, रेंज, इसको फंक्शन में रखेंगे, कुछ वैल्यू आएगी, इसको भी फंक्शन में रखेंगे, एफ बी आ जाएगा, ए को रखेंगे एफ ए, बी को रखेंगे एफ बी, यहां से हमें पता चल जाएगा दोनों इक्वल आ गए तो रोलीज, नहीं इक्वल आए तो लेग्रांजेस। मजा आ गया। ठीक है, क्या इतना क्लियर है? समझ आया? लायक बनता है, बिल्कुल क्लियर। तीसरी थ्योरम की बात करूंगा, फिर मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा इनके। तीसरी थ्योरम क्या है? उसको बोलते हैं कोची मीन वैल्यू थ्योरम। वाह, बोला सर ये कौन सा नाम है? कोची मीन वैल्यू थ्योरम। क्या मिटा दूं? बिल्कुल मिटा दूं सर। अब ये थोड़ी डिफरेंट है तो सब कुछ मिटा देते हैं। लो मिटा दिया, बहुत बढ़िया, शानदार कॉन्सेप्ट। और ये तो अन्ना भी बता देगा, देखना अभी अन्ना बताएगा कि सर कॉची आइडेंटिफिकेशन करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि ये कॉची मीन वैल्यू थ्योरम क्या है? दो फंक्शन के लिए अगर दो फंक्शन दे रखे विद इन द सेम रेंज दे रखी ए से बी, तब दो फंक्शन के लिए लगती है क्या? कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। क्या बोलती है तीसरी थ्योरम कि सर कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। बहुत शानदार। क्या बोल रही है सर? कुछ नहीं बोल रही कि पहले तो दो फंक्शन होने चाहिए। बोल रहा लेट, क्या लेट एफ एक्स एंड जी एक्स, कोई दो फंक्शन है, आर टू फंक्शंस डिफाइंड सच दैट फर्स्ट पॉइंट एफ एक्स एंड जी एक्स आर कॉन्टिन्यूस। ये दो पॉइंट तो क्या है? सब में सेम रहेंगे, क्योंकि ये थ्योरम कॉन्टिन्यूस फंक्शन और डिफरेंशियल फंक्शन के लिए डिफाइन है। आर कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, कोई रेंज दे रखी होगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट देख लो, जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स। ये कंडीशन है कि जी डैश एक्स क्या होना चाहिए? देखते रहे ना, जी डैश एक्स का मतलब क्या है? दूसरा जो फंक्शन है ये जो फंक्शन है क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए हर एक वैल्यू के लिए, एक्स के लिए। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू c belongs to open interval a comma b such that, किस तरह से बिलोंग करेगी? इधर देखना, सच दैट कि एफ डैश सी मैं निकालता हूँ, मीन्स एफ डैश एक्स निकालूंगा, एक्स सी एलिमिनेट करूँगा, एफ डैश सी डिवाइडेड बाई जी डैश सी इक्वल टू क्या होगा? एफ बी माइनस के एफ ए डिवाइडेड बाई जी बी माइनस जी ए। कुछ नहीं करना, वही है कंसेप्ट जो हमने लैग्रांजेस में यूज किया था, वही कंसेप्ट है। देखते रहो कि अगर मैं एफ डैश सी लिखना चाहता हूँ, इधर देखना क्या लिखना चाहता हूँ? एफ डैश सी। क्या एफ डैश सी क्या होगा? स्लोप एट एनी पॉइंट सी। तो स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ ए बी भी होगा सी पॉइंट पे फंक्शन एफ का। क्या मैं बोल सकता हूँ स्लोप ऑफ ए बी ऑफ फंक्शन एफ एक्स? क्या मैं लिख सकता हूँ? अभी लिखा था ना, क्या वो होगा? एफ बी माइनस के एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। बिल्कुल सही। मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये स्लोप ऑफ ए बी, यही एफ एक्स किसके? एफ डैश सी के बराबर है ना, लास्ट लैग्रांजेस में हमने दिखाया था। और यहाँ पे भी लिख सकते हैं स्लोप ऑफ ए बी ऑफ फंक्शन, अगर मुझे फंक्शन जी एक्स का लिखना है वो क्या होगा? जी डैश सी होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। क्या मैं जी डैश सी लिखना चाहता हूँ? क्या होगा? जी सी
जी बी माइनस जी ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, यही हो जाएगा। क्या इन दोनों का डिवीजन करूंगा, एफ डैश सी डिवाइड बाई जी डैश सी, बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल, क्या यही आ जाएगा रिजल्ट? बिल्कुल आ जाएगा सर। इसका मतलब ये हुआ कि जी डैश सी क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्यों? अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो नहीं हुआ, जीरो हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम कोई वैल्यू ही नहीं पता कर पाएंगे, कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगी, सी की कोई वैल्यू निकलेगी नहीं, सारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसीलिए एक कंडीशन है, ये कंडीशन कब है, जब कॉची मीन वैल्यू थ्योरम तो अंधा ही बता देगा, दो फंक्शन दे रखे हैं, आंख कान नाक बंद करके पता चल जाएगा, दो फंक्शन जब देगा तो ये थ्योरम लगानी है। और थ्योरम क्या बोलती है कि जिस पॉइंट को निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे स्लोप निकालो, दोनों के स्लोप का रेशियो करो, वो क्या होगा, फंक्शनल वैल्यू के डिफरेंस के रेशियो के बराबर होगा, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई जी बी माइनस जी ए। क्या इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक है, मेरी समझ में आ गई तीनों थ्योरम। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है सबको? एक क्वेश्चन देखते हैं। लो तो मैं बात करता हूँ एफ एक्स इक्वल टू, मिटा दूँ क्या? बिल्कुल मिटा दूँ सर, देखते रहो, क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन करने हैं। तीनों थ्योरम के एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी के तो क्या है आप लोग खुद कर लोगे, बस समझना है क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। लो मैंने एक क्वेश्चन लिया कि एफ एक्स इक्वल टू, बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन वन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइड बाई एक्स ऑफ ए प्लस बी, ये दे रखा है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, और किसके बीच में दे रखा है, ये दे रखा है ए कॉमा बी, वेयर ए इज़ ग्रेटर देन जीरो एंड बी इज़ ग्रेटर देन जीरो। इस तरह की कंडीशन दे रखी है कि ये जो फंक्शन है इस रेंज में डिफाइन कर रखा है ए और बी में। क्या डिफाइन कर रखा होगा, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल डिफाइन कर रखा होगा 100%, नहीं तो थ्योरम क्या होगी, अप्लाई नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। और इसमें कंडीशन भी दे रखी है, ए की वैल्यू क्या है, जीरो से हमेशा बड़ी, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू है, बी की भी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। बहुत अच्छा। अब बोला है फाइंड द मीन वैल्यू, थ्योरम दी नहीं, बोला फाइंड द मीन वैल्यू। इसका मतलब जैसे ही क्वेश्चन में फाइंड द मीन वैल्यू आ जाए तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई थ्योरम तो लग रही है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई सर, हमने तीन थ्योरम पढ़ी, जिसमें से पहली दो थ्योरम सिंगल फंक्शन के लिए थी और तीसरी जो थ्योरम थी डबल फंक्शन के लिए थी। दो फंक्शन होना चाहिए, क्या दो फंक्शन है क्या, नहीं है सर। इसका मतलब कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का तो कंसेप्ट आना नहीं है, आँख का नाक बंद करके भूल जाओ। भूल गए सर, बिल्कुल भूल गए, अभी के लिए भूल गए, आगे याद रखेंगे। बहुत बढ़िया। इसका मतलब रोलीज और लैग्रांज में से कोई एक यूज हो रही होगी, उसे देखते हैं कैसे यूज करनी है। बहुत बढ़िया, शानदार कंसेप्ट। इधर देखना, उसने बोला फाइंड द मीन वैल्यू, फाइंड द मीन वैल्यू, बहुत शानदार। और उसने ऑप्शन भी दे रखे हैं, ऑप्शन ए प्लस माइनस ए बी, ऑप्शन बी ए बी, ऑप्शन सी माइनस ए बी, ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। बहुत शानदार कंसेप्ट, क्लियर है ना। ये कुछ दे रखी है वैल्यू, प्लस माइनस ए बी होगी, माइनस ए बी होगी, ऑल आर करेक्ट होगी। हमने बोला था एटलीस्ट वन वैल्यू होगी, एक तो होनी है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, दो वैल्यू हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, दो वैल्यू हो सकती है, ये सारी भी हो सकती है, ऑल आर करेक्ट भी हो सकता है। ऑप्शन सारे हमको सही लग रहे हैं देखने में, तो सर ठीक है, आपने बोला हमने मान लिया। करना कैसे है, सबसे पहले मैं बात करूंगा, क्या मुझे x इक्वल टू ए दे रखा है, बिल्कुल ठीक है, x इक्वल टू ए दे रखा है, तो क्या मैं फंक्शनल वैल्यू निकाल लूँ पहले, एफ ए। बहुत बढ़िया, एफ ए निकालूंगा सर, यहाँ पे x ए रखो, ए स्क्वायर प्लस ए बी, बहुत शानदार, डिवाइडेड बाई क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ ए प्लस बी। बहुत अच्छे, x की जगह रख दो ए। क्या यहाँ से a कॉमन निकाला तो यहाँ ऊपर आ गया a प्लस बी, कॉमन निकाल लिया, नीचे भी a प्लस बी, और ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, तबाह हो गए, मिल गया 1। बहुत बढ़िया सर, एफ ए पता चल गया, मैं एफ बी भी निकाल लूँ। बहुत बढ़िया। क्यों कर रहे हैं सर ऐसा, क्योंकि ये तीसरी कंडीशन जो थी, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल तो 100% होगा, मीन वैल्यू की बात कर दी तो चेक ही नहीं करना है। चेक मत करने लग जाना कहीं पेपर में, चेक करने लग गए तबाह हो जाओगे, क्योंकि कंटिन्यूटी चेक करने में इतना समय लग जाएगा, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने में लग जाएगा, और गलती से नहीं चेक करना आता और गलत चेक कर दिया तो फिर तो क्या बैठे रह जाओगे माथा पकड़ के, सर अब क्या हो, कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब मीन वैल्यू में आँख का नाक बंद करके क्या याद रखना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो 100% होगा अगर ये मीन वैल्यू की बात कर रहा है तो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एफ बी निकाल रहा हूँ, एफ ए निकाल रहा हूँ, क्यों निकाल रहा हूँ, चेक करेंगे सर ये दोनों बराबर हैं तो रोलीज लगेगी, नहीं बराबर है तो लैग्रांजेज लगेगी, और कुछ लगना ही नहीं है। बहुत बढ़िया, कुछ तो होगा, दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी है, तीसरी पॉसिबिलिटी तो बनती नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर, क्या मैं बोल सकता हूँ बी रखूँ यहाँ एफ बी, तो बी स्क्वायर प्लस ए बी, बहुत बढ़िया। और क्या यहाँ बी ए प्लस बी आ जाएगा, बहुत शानदार। बी कॉमन निकाला, ए प्लस बी डिवाइड बाई बी, नीचे ए प्लस बी चल रहा है, बहुत बढ़िया। क्या ये 1 आ गया, बहुत शानदार। इसका मतलब मैंने बोल दिया सिंस क्या, सिंस देखते रहना, एफ ए इक्वल टू क्या है, एफ बी, देयरफॉर फ्रॉम रोलीज मीन वैल्यू थ्योरम, रोलीज मीन वैल्यू थ्योरम
मीन वैल्यू थ्योरम। वी नो, क्या वी नो, कि जो स्लोप निकालेंगे फंक्शन का किसी भी पॉइंट पे, इधर देखना, स्लोप निकालेंगे फंक्शन का किसी भी पॉइंट पे, कि हम जानते हैं सर कि अगर मैं इसका एफ डैश सी लिखना चाहता हूँ, सी की वैल्यू निकाल लेना, इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। बहुत सही। कि सर ये एफ डैश सी है क्या? सबसे पहले मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा। बहुत अच्छे। एफ डैश एक्स निकालने के लिए यहाँ से निकालेंगे। अब मुझे कोई बता दे सर इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है? कोई मुझे बताएगा इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है? सर हमको क्या पता, हमको तो आता ही नहीं। बहुत बढ़िया। डिफरेंशियल कैसे करेंगे? ऊपर भी एक्स्ट्रा फंक्शन, नीचे भी एक्स्ट्रा फंक्शन, u डिवाइड बाई v मीन्स डिवीजन रूल लगा देंगे। और डिवीजन रूल का फॉर्मूला तो हमको पता नहीं सर, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा होता है। लो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं लिखना चाहता हूँ d ओवर डी एक्स ऑफ क्या, u बाई वी। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्योंकि डिफरेंशियल अभी पढ़ा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है, नीचे वाले को ऊपर ले जाओ और डी यू अपॉन डी एक्स करो। बहुत शानदार। माइनस के u को एज इट इज लिखो और डी वी अपन क्या कर दो, डी एक्स कर दो, और डिवाइड बाई क्या कर दो, वी स्क्वायर कर दो। इससे सॉल्व करेंगे तो डिफरेंशिएशन आ जाएगा। सर ये तो बहुत लंबा चौड़ा ताम झाम है, कोई बात नहीं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे करना है? क्या मैं इस a प्लस बी को कांस्टेंट को बाहर निकाल लूँ? बिल्कुल निकाल लो। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो मैं d ओवर डी एक्स ऑफ क्या लिख रहा हूँ, देखते रहना, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। बहुत शानदार। और एक्स ऑफ ए प्लस बी, इसी का डिफरेंशिएशन हो रहा है ना। बहुत शानदार। क्या ए प्लस बी ये कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। ए प्लस बी को बाहर निकालो। क्या मैं लिख सकता हूँ, डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइड बाई एक्स। क्या एक्स से एक बार यहाँ डिवाइड करूँ, देखते रहना, 1 अपॉन ए प्लस बी डी ओवर डी एक्स ऑफ, क्या एक्स से डिवाइड किया, यहाँ एक्स बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा सर, ए बी अपॉन एक्स। बहुत शानदार। ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक। क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ, 1 अपॉन ए प्लस बी, देखते रहो। बोले सर क्या कर रहे हो? इसका अंदाज ही बता देगा, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, प्लस 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन हमको नहीं पता सर, हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था शायद। 1 अपॉन एक्स का माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, कहाँ किया था पता नहीं, कहीं क्यों किया होगा। तो हम लिख सकते हैं माइनस के ए बी अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा। और ये आ गया क्या, एफ डैश एक्स। क्या आ गया ये, एफ डैश एक्स। क्या हो रहा है, ये क्या, एफ डैश एक्स। बहुत सही। कि सर अभी तो बहुत लोगों के मन में तो एक चूहे कूद रहे होंगे, सर 1 अपॉन एक्स का ये लिख कैसे दिया? ए बी कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाला, डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स लिखना चाहते हैं, लो लिख लो। फिर भी क्या होता है, एक्स को ऊपर ले आऊँगा, मैं लिख दूंगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1। और क्या ये एक्स की पावर n का फॉर्मूला बन गया? क्या लिख सकते हैं, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1 का -1 को बाहर निकालो, एक्स की पावर -1 में से -1 घटा दो, क्या ये -1 एक्स की पावर -2 आ गया। बहुत सही। इसको नीचे ले गए, माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कुछ करना है क्या? कुछ नहीं करना, मिटा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लो सबको पता चल गया, ठीक है। कि सर हमको ये आ गया डिफरेंशिएशन, लेकिन हमको तो इसको x को c में रिप्लेस करें तभी तो c की वैल्यू आएगी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें एक वैल्यू चाहिए, तो मैं x को रिप्लेस कर दूं, क्या x को एलिमिनेट कर दो, किससे, c से। तो क्या मैं एफ डैश सी लिख दूंगा? बिल्कुल लिख दूंगा। क्या आएगी, 1 अपॉन ए प्लस बी, सी रख दो हर जगह, 1 माइनस के ए बी अपॉन सी स्क्वायर। और ये एफ डैश सी क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम। बहुत बढ़िया। ये तो भाई साहब गुजर गए 0 के साथ गुणा होके। इनका तो क्या है, बहुत दूर दूर तक का नाता नहीं था, दुश्मनी थी बहुत तगड़ी। इनके साथ गए, जैसे ही ब्लास्ट हो गया, दिमाग में फट गया। लो फट के कहाँ गया, तबाह हो गया। अब लिख दिया 1 माइनस ए बी अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ सर, इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ से लिख देंगे सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। और सी की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस रूट ऑफ ए बी। मजा आ गया। लो सर आंसर आ गया सी इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ ए बी, और हमने टिक कर दिया क्या, ए। लो हमने टिक किया ए, नंबर आ गए माइनस के 0.66। बोला सर क्या बोल रहे हो, आंसर सही टिक करने के बाद भी 0.66 माइनस का, वो भी कुछ गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ हुई है, क्वेश्चन को सही से देखा नहीं है। क्वेश्चन ये बोल रहा है ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, बी की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है। ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो माइनस आ कैसे गया, माइनस आ कैसे गया? इसका मतलब 2 रूट आए हैं, उसमें से एक ही रूट काम का है जो बिलोंग्स कर रहा हो ए और बी के बीच में, ओपन इंटरवल बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। हमने बोला था क्या होगा, बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। बहुत बढ़िया। इसका मतलब सर माइनस वाला तो क्या है, रिजेक्टेड है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की कंडीशन रूट क्या होगा हमारा, सिर्फ होगा सिर्फ क्या, प्लस ऑफ रूट ऑफ ए बी। लो इसको मिटा दूं, बहुत शानदार। तो हम तुरंत बोलेंगे क्या, सिंस ए इज ग्रेटर देन 0, बी इज ग्रेटर देन 0, सी इक्वल टू क्या होगा, हमेशा प्लस का वैल्यू होगा, माइनस का हो ही नहीं सकता। तो सी इक्वल टू माइनस के ए बी क्या है, ये क्या है,
बिल्कुल गलत है। और ये हमारा क्या है, रूट नहीं है, यही सही है। इसको यहाँ से टिक को हटाओ यहाँ से क्या करो, टिक को हटाओ। कहाँ टिक मारो, यहाँ टिक मारो। लो, ये हमारा आंसर है। और गलती से भी इसे टिक मत करा रहा, नहीं तो सारे कंसेप्ट आने के बाद भी क्या है, गलत हो जाएगा, माइनस के नंबर मिलेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग होती है, फिल इन द ब्लैंक्स में होती नहीं, क्योंकि वहाँ पता ही नहीं चल रहा तुमने सही लिखा है या गलत कोई बात नहीं। क्या इतना क्लियर है? क्वेश्चन का अप्रोच समझ आ गया कैसे करना है? बिल्कुल सर समझ आ गया, मजा आ गया। एक क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं थ्योरम का। दूसरी थ्योरम का कैसे करेंगे इधर देखते रहो। क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे कुछ इस तरह का, fx इक्वल टू e की पावर x। कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो, बाकी अगर आता है उसी हिसाब से क्या है क्वेश्चन कर देने। थ्योरम सबको समझ आ गई होंगी उम्मीद करता हूँ। नहीं समझ आई है दोबारा से समझने की कोशिश करो, फिर भी नहीं समझ आई दोबारा कोशिश करो, 3 बार देखो, फिर भी नहीं समझ आई 4 बार देखो, फिर भी नहीं समझ आ रही, कुछ भी मत देखो, बंद कर दो कॉपी किताब, दिमाग नहीं है अपना सर दिमाग है ही नहीं समझने लायक, तो क्या करें? इसमें क्या है समझने के लिए, सीधा सीधा कंसेप्ट है। हो सकता है दिमाग कहीं और काम कर रहा हो, किसी के साथ घूमने का मन कर रहा हो, तो पहले घूम आओ, उसके बाद समझना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ से ये वीडियो जाने वाला है नहीं, सदियों तक यहीं रहेगा। लो, हमने बात की कि सर मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन ले रहा हूँ एक अपना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर सर ये एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, बहुत शानदार। जी एक्स इक्वल टू क्या ले लूँ, ई की पावर माइनस एक्स, क्या ले लूँ, ई की पावर माइनस एक्स, बहुत अच्छे। एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, जी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स इन क्लोज इंटरवल a, b, ये दे रखा है। फाइंड क्या फाइंड द मीन वैल्यू फाइंड द मीन वैल्यू। अंधा भी बता दे कौन सी थ्योरम लगेगी, फाइंड द मीन वैल्यू, बहुत शानदार। इसका मतलब सर ये हुआ, 2 फंक्शन दे रखे हैं, अंधा भी बता देगा क्या है, क्या कॉची मीन वैल्यू थ्योरम से हम जानते हैं। वी नो फ्रॉम कॉची मीन वैल्यू थ्योरम क्या, एफ डैश सी निकालो सर, इसका डिफरेंशिएशन करो और एक्स को सी से एलिमिनेट कर दो। जी डैश सी निकालो सर, वो क्या होगा, एफ बी माइनस के एफ ए डिवाइडेड बाई क्या होगा, जी बी माइनस के जी ए के बराबर होगा। कि सर ये तो तब होगा ना, ऐसे डायरेक्ट थोड़ी लिख देंगे, कब, व्हेन जी डैश सी क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। पहले चेक तो करो बहुत बढ़िया कि सर जी डैश सी इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, पहले क्या करो, चेक करो, उसके बाद हम लगा पाएंगे इस थ्योरम को। तो चेक कर लेते हैं लोग। चेक करने का क्या तरीका है कि सर इसका डिफरेंशिएशन करो, जी एक्स का डिफरेंशिएशन करें, लो कर लो। सर मैंने जी एक्स का डिफरेंशिएशन किया, लो यहाँ पे जी एक्स था ना, जी एक्स था, लो हमने जी एक्स का डिफरेंशिएशन किया, जी डैश एक्स, अंधा भी बता देगा क्या होगा सर, ये ई की पावर माइनस एक्स, तो ये होगा माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस के 1 आ जाएगा। क्या मैं लिख सकता हूँ, माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिफरेंशिएशन। और मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स की कोई भी वैल्यू रख दो, क्या ये 0 आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। एक्सपोनेंशियल कभी भी 0 आता नहीं है, क्लियर है ना। कब आएगा, जब इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी इसके बीच में लाई नहीं करेगा क्लियर है ना, ए और बी के बीच में इन्फिनिटी लाई नहीं करना। क्या इतना क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ जी डैश एक्स क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, यहीं से पता चल रहा है, जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। बहुत अच्छे, तभी निकाल पाएंगे। और 100% नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा अगर रूट निकालना है तो, नहीं तो फिर क्वेश्चन ही गलत दिया। अगर जी डैश एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, तो एक ऑप्शन दे रखा होगा नन ऑफ दिस, उसको टिक कर देना है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सर सबसे पहले तो ये जो वैल्यू यूज होंगी वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैं एफ बी निकालता हूँ। एफ बी क्या है, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, तो ई की पावर बी आ जाएगा। एफ ए निकालता हूँ सर, यहाँ ई की पावर ए आ जाएगा, बहुत बढ़िया। सर जी बी निकालता हूँ सर, ई की पावर माइनस बी आ जाएगा। और जी ए निकालता हूँ, क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस ए। एक्स की जगह ए भी रखते जाओ, आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। सर मैं एफ डैश एक्स भी निकालना चाहता हूँ। एफ डैश एक्स क्या होगा, ई की पावर एक्स। और जी डैश एक्स हमने निकाल लिया है, बहुत सही। जी डैश एक्स क्या है, माइनस के ई की पावर माइनस एक्स। और मैं इसको एक्स को सी से रिलेट, एक्स को क्या कर दूँ, सी से एलिमिनेट, तो हमें एक रूट मिलेगा। क्या रूट होगा वो सर, एफ डैश सी डिवाइड बाई जी डैश सी इक्वल टू क्या, ई की पावर सी डिवाइड बाई ई की पावर माइनस के सी चल रहा होगा, माइनस के ई की पावर सी। हाँ, कितना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। और क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, एफ बी कितना है, एफ बी ई की पावर बी माइनस एफ ए ई की पावर ए, बहुत शानदार, डिवाइड बाई जी बी ई की पावर माइनस बी, ई की पावर माइनस बी, और जी ए माइनस के ई की पावर माइनस ए। कितना क्लियर है? अब इधर देखो, क्या मैं क्या करूँ सर, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इधर देखते रहो कि सर क्या मैं लिख सकता हूँ, इसको नीचे ले जाऊँ,
इसको नीचे ले जाऊँगा तो 1/e⁻b लिख दूँ, इसको मिटाऊँ क्या? तो इधर देख लो, सिंप्लीफिकेशन करनी है, अब कुछ करना ही नहीं है। बहुत शानदार कंसेप्ट है, इधर देखते रहना कि सर मैं लिख सकता हूँ माइनस, इसको ऊपर लगा दिया, e⁻c इसको ऊपर ले गया तो e⁻c हो गया प्लस का। बहुत बढ़िया, हो गया कि नहीं हो गया? बहुत ठीक। इक्वल टू मैं e⁻b माइनस के e⁻a लिख रहा था ऊपर, इसको मैं रेसिप्रोकल में ले जाऊँ e⁻b माइनस के e⁻a। बहुत बढ़िया, रेसिप्रोकल कर दिया। अब देखो क्या मैं इसको मल्टीप्लाई इधर कर दूँ तो मैं लिख सकता हूँ e⁻a 2c हो जाएगा। प्रोडक्ट में क्या है, पावर जुड़ जाती है, ठीक है। क्या यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ e⁻a माइनस e⁻b, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया साइन चेंज हो गया। और यहाँ पे मैं एलसीएम लिया, क्या एलसीएम लिया? e⁻ab एलसीएम ले लिया, e⁻a इंटू e⁻b एलसीएम ले लिया। बहुत बढ़िया, इसका प्रोडक्ट किया, बचा e⁻a, यहाँ लिख दिया माइनस के e⁻b, ठीक है। इससे ये गुजर गए भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, ये ऊपर पहुँच गए, पहुँच के कहाँ गए? e⁻a इंटू e⁻b हो गया। हम ये भी लिख सकते हैं e⁻2c इक्वल टू e⁻ab, और a भी थोड़ी होगा, a प्लस b हो जाएगा ना, ये तो जाके क्या हो जाएगा? e⁻a प्लस b, क्योंकि जुड़ जाती है ना पावर। मल्टीप्लाई तो तब होती है जब पावर के ऊपर पावर होती है। बहुत शानदार, क्या इतना क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ से लॉग ले लेंगे दोनों साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो e क्या हो जाएगा? ये भी लिखना पड़ेगा सर कोई बात नहीं, लिख देते हैं लोग, अब कर ही दिया है तो पूरा ही लिख देते हैं, कोई बात नहीं। बाकी क्वेश्चन करने का तरीका समझ आ गया होगा कि सर मैंने जैसे ही दोनों साइड लॉग लिया तो क्या मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ e⁻2c इक्वल टू क्या होगा? लॉग ऑफ e⁻a प्लस b, और लॉग a⁻b क्या होता है? ये नीचे आ जाएगा 2c, हम लिख देंगे लॉग e इक्वल टू a प्लस b, यहाँ पे भी क्या लिख देंगे? लॉग e। बहुत अच्छे, इससे ये गुजर गए भाई साहब, हम c इक्वल टू लिख सकते हैं a प्लस b/2, और यही क्या होगा? आंसर होगा, और ये क्या है हमारा आंसर। बहुत अच्छे, क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। क्या इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं? डिफरेंट वाला भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम उससे भी कर लेंगे, लेग्रांजेस से भी कर लेंगे, रोलीज से भी कर लेंगे, कॉची से भी कर लेंगे। क्या हो जाए क्वेश्चन? बिल्कुल हो जाएगा। क्या समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? अगर समझ आ रहा है तो क्या करना है? लाइक करना है बहुत बढ़िया। बोले सर आप लाइक के लिए बार बार क्यों बोलते हो? हमें गुस्सा आ जाता है। गुस्सा मत हो, पढ़ाई करते रहो, लाइक करना है कर दिया करो, नहीं करना है मत किया करो। लाइक करोगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, और हमको मोटिवेशन मिलेगा तो आप जानते हो क्या होगा बोला हम तो सर बहुत अच्छे से जानते हैं, मोटिवेशन मिलेगा तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अच्छा क्या होगा? मज़ा आ जाएगा, पढ़ने में और मज़ा आएगा। सारे सब्जेक्ट को इतना आसान करने की कोशिश करूँगा, हर कंसेप्ट को क्या करना है? आसान तरीके से पढ़ना है। बाकी चीज़ें क्या है? मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। हम तो ये बोलते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इवन इंजीनियरिंग का कोई भी सब्जेक्ट उठा लो सबसे ज़्यादा आसान है। इवन ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ने से भी आसान है बोला सर कैसे? ज्योग्राफी में तो सब याद करना पड़ता है, हिस्ट्री में भी सब कहानी कथा याद करनी पड़ती है, डेट से लेके सेंचुरी से लेके सब कुछ, नाम से लेके किसने क्या खोजा किसने क्या नहीं खोजा सब याद करना पड़ेगा। यहाँ याद करने का तो लॉजिक ही नहीं, सब चीज़ों को समझ लो, अपने आप स्टोर हो जाती है दिमाग में। क्या समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। तो आज के लिए क्या इतना ही बहुत है। जो भी लोग चैनल में नहीं जुड़े, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसी तरह आनंद के साथ पढ़ाई करते रहें। बहुत अच्छे। जो लोग कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कंटिन्यू करते रहो, मेरे साथ जुड़े रहो 6-7 महीने, और मैं आपको परफेक्ट कर दूंगा हर एक सब्जेक्ट में। क्लियर है ना? हर एक सब्जेक्ट में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हर सब्जेक्ट में आपको परफेक्शन मिलेगा। मीन्स आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। आप गेट का क्वेश्चन लगाओ, इंजीनियरिंग सर्विस का लगाओ, और SSC JEE का लगाओ। मतलब कहने का 70 से 80% क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करने के लिए कैपेबल होगे। और जब 70% पहली बार में अटैम्प्ट कर लोगे तो बोलोगे सर अब क्या चाहिए? 70% में तो हर एग्जाम में सिलेक्शन होता है गेट को छोड़ के, एक्सेप्शनल इज एवरीवेयर। हाँ बोला सर 70% में गेट में नहीं हुआ क्या? गेट में सिलेक्शन तो क्या कट ऑफ तो हो जाएगा, बट आपको बहुत बढ़िया रैंक लानी है तो आपको 75 और 80 को क्या करना पड़ेगा? टच करेगा। और हमारा टारगेट रहेगा 80 तक पहुँचना, मिनिमम 80, मैक्सिमम क्या है? 100 कोई बात नहीं, ऐसे हंसते रहो मुस्कुराते रहो, तभी तो मज़ा आएगा। इसी तरह क्या है, बीच बीच में हंसते रहा करो, फिर देखो कितना मज़ा आ रहा है। अभी तो प्रॉब्लम ये है कि इंटरेक्शन नहीं हो रहा, जब सामने इंटरेक्शन होता है फिर देखो कितना मज़ा आता है। वाह, क्लियर है ना? तो आज के लिए इतना ही बहुत है। बाकी के लोग टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूंगा, उसको क्या करो? सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जो भी लोग अगर नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे डाल देना, मेरा टाइम बच जाएगा और कुछ नहीं। नहीं तो फिर मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा उस मेहनत उसके बदले में। क्लियर है ना? तो आज के लिए क्या इतना ही बहुत है। अगली क्लास में फिर मिलते हैं सुबह के 10 बजे। तैयार रहना, कॉपी पेन लेके फिर से आएंगे, मज़ा लेंगे, आग लगा देंगे, धमाल कर देंगे। बोला आग मत लगाओ सर, जल जाएंगे। कोई बात नहीं, आग नहीं लगाएंगे, धमाल करेंगे। ठीक है, चलो फिर आज के लिए टाटा बाय बाय।